नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा अगर तीसरे दल की हम बात करें तो मौजूदा वक्त में बीएपी है, जिनके पास 4 विधायक हैं। लेकिन इन 2 सालों में भजनलाल सरकार के खिलाफ इन 2 सालों में राजस्थान की सड़कों पर आम जनता के मुद्दों को लेकर अगर कोई संघर्ष करता हुआ दिख रहा है और उसने सरकार को झुकाया है तो वो हैं हनुमान बेनीवाल। बाड़मेर में भी इशू होता है, हनुमान बेनीवाल जाते हैं, 2 दिन में प्रशासन आता है, समझौता होता है, मांगे मानी जाती हैं, बात खत्म होती है। जोधपुर में एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत होती है। जयपुर में धरना हनुमान बेनीवाल देते हैं, 5-6 दिन बैठते हैं, सरकार सरेंडर करती है, मांगे मानती है। 100 दिन का धरना हनुमान बेनीवाल राजधानी जयपुर में देते हैं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। वो बात अलग है कि परीक्षा फिर वो कोर्ट में चली जाती है, तो इसलिए मामला, लेकिन जीत एक हिसाब से कहा जाए तो वहाँ भी बेनीवाल की होती है। ये तो 2, 3, 4, 5 उदाहरण थे जो मुझे जुबानी याद थे, मैंने आपको बता दिए। लेकिन ऐसे कई मामले हुए हैं पिछले 2 साल में जब हनुमान बेनीवाल ने खूंटा काट दिया और तभी उठे हैं जब सरकार ने सरेंडर किया है या सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलपी के इकलौते सांसद हैं। विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन जज्बा ऐसा है कि जब वो किसी जनता की मांग को लेकर बैठ जाते हैं तो फिर झुकाकर उठते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें पता है और उनको समर्थन मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, पिछले 2 साल में राजस्थान में एक नेता आपके लिए विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, लेकिन उसके पास विधानसभा में एक नेता नहीं है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला। सोचिए, 2018 में 3 विधायक थे, 2023 में सिर्फ 1 विधायक रह गए, और फिर जब हनुमान बेनीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए तो खिंवसर की सीट पर वो भी हार गए, खिंवसर की सीट भी हार गए। वहीं कांग्रेस, जो दूसरी बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, जिसके 60 से ज़्यादा विधायक हैं, उन्होंने प्रदर्शन तो बहुत किए हैं। धरना तो उनका धौरी मन्ना में भी चल रहा है, लेकिन धौरी मन्ना का प्रदर्शन और इससे पहले जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, कोई ईडी को लेकर हुआ है, कोई राहुल गांधी की ईडी पर कार्रवाई को लेकर हुआ है, कोई मनरेगा को लेकर हुआ है, या फिर कहें सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मतलब दिल्ली की कांग्रेस को लेकर ही राजस्थान में प्रदर्शन हुए हैं। राजस्थान की जनता को कोई परेशानी नहीं है कांग्रेस के हिसाब से, जिस हिसाब से उनका संख्या बल है। आपने 2 साल में कांग्रेस के कई नेताओं को देखा होगा। हनुमान बेनीवाल की जब वो जयपुर में धरने पर बैठे थे तो निर्मल चौधरी, अभिमन्यु पुनिया, कई नेता शामिल हुए थे। लेकिन राजस्थान के युवाओं को, बेरोजगारों को की समस्याओं को लेकर बड़े नेता, अगर एक हिसाब से कहें एक बड़ा जन आंदोलन अब तक नहीं हुआ। झालावाड़ में बच्चों की मौत हुई, सरकार ने मुआवजे के नाम पर थमा दिया। उसके बाद नरेश मीणा ने अनशन किया, नहीं सरकार झुकी, उन्होंने अपनी जेब से पैसा, अपने कुछ समर्थकों पैसा इकट्ठा करके दिया। हनुमान बेनीवाल लगातार मांगे उठा ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ है पता नहीं। अब हनुमान बेनीवाल, ये खिंवसर की उनकी हार के बाद सीख है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पहली बार कर रहे हैं कि खिंवसर में हार गए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब गहलोत की सरकार थी तब भी वो प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे, मांगे मनवाते थे। लेकिन हाँ, कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के नेता भी आंदोलन करते थे, बीजेपी के नेता भी आंदोलन करते थे, किरोड़ी लाल मीणा धरना देते थे, सचिन पायलट पदयात्रा निकालते थे, अजमेर से जयपुर की, हरीश चौधरी भी धरना देते थे, सतीश पुनिया, बड़े बड़े नेता धरना देते थे। लेकिन
राजस्थान के लोगों को लेकर, बेरोजगारों का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, महिलाओं की मांगें हों, महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला हो, लेकिन इन पिछले 2 सालों में कांग्रेस आपको सड़क पर इस तरह राजस्थान के लोगों को लेकर नहीं दिखी होगी। खैर, हनुमान बेनीवाल का ये संघर्ष 2028 में उनको क्या सियासत के शिखर पर पहुंचाएगा या सियासत में बड़ी भूमिका वो निभाएंगे, जनता उनको इस समर्थन करेगी? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।